इफ़त मीडिया पे बड़ा चर्चा था कि एक केस मीशा ने दायर करवाया अली ज़फ़र के ख़िलाफ़, और इम्प्रेशन यही सामने आ रहा था कि वो केस मीशा हार चुकी हैं, बल्कि न सिर्फ हार चुकी हैं बल्कि उसकी पादाश में जो सलूक उनके साथ हुआ लगभग 2 साल होने को आए हैं। इस सारे शोर व गौगा में ये बात कहीं दब के रह गई कि जो मीशा ने सुप्रीम कोर्ट को असल दरख्वास्त दी थी जिनसी हरासगी की, उसके ऊपर पहली मर्तबा इन 1.5 बरसों में सुप्रीम कोर्ट ने कल समाअत की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और उस 3 रुकनी बेंच का कहना ये है कि अब वो सोचेंगे इस बात के ऊपर कि क्या इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए और कि नहीं होनी चाहिए, क्या बात है। तो आपको लगता है कि ये एक स्टेप अहेड है? मेरे ख्याल से तो काशिफ ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन कामयाबी ये तब बनेगी जब इस पे कोई फ़ैसला भी आ जाएगा। अभी तक मीशा का जो और अली ज़फ़र का जो पूरा केस चल रहा है, ये सिर्फ एक केस चल रहा है जो कि अली ज़फ़र ने डेफेमेशन का किया हुआ है, जिस पे हमारी सबकी क्रॉस भी हो रही है और इस तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि मीशा फ़ेस करने नहीं आती। भी मीशा तभी फ़ेस करने आएगी ना जब उसकी ज़रूरत होगी। जब उसकी ज़रूरत थी वो आती है, और जब दोबारा अब हर पेशी पे तो आके आपने खड़े नहीं होना होता। कौन खड़ा होता है? अली ज़फ़र क्या अपनी हर पेशी पे आया होता है? हम जाके अपनी क्रॉस कर रहे हैं ना। लेकिन असल जो हरासमेंट का केस है कि मीशा शफ़ी का ये केस सुनेगा कौन, अभी ये ही नहीं डिसाइड हो पा रहा, क्योंकि हमारी वो जो टेक्निकल एक बीच में आती है हिच, उसकी वजह से वर्क प्लेस हरासमेंट में जो अगर आप एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है तो उनके बारे में कोई लॉ ही नहीं है। और अगर ये लॉ बन जाता है तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये चीज़ आप निकाल दें कि ये मीशा और अली ज़फ़र का केस है। ये फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला होगा उन तमाम ख़वातीन के लिए जो घर से निकल कर काम के लिए जाती हैं, जिनका खेतों में जो काम करती हैं उनका क्या एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है, जो फ्रीलांस काम करती हैं, जिनकी कोई वर्क प्लेस नहीं होती। जैसे हम एक्टर्स होते हैं, हम एम्प्लॉयर का हमारा रिलेशनशिप तो नहीं होता, हम तो फ्रीलांस जाते हैं, कभी किसी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, कभी किसी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके काम कर रहे हैं। तो वहाँ अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो हमारे पास तो कोई लॉ ही नहीं है उसको सुनने के लिए। तो अगर ये लॉ ही बन जाता है तो ये आप सोचें पाकिस्तान की कितनी ख़वातीन की फ़ेवर का लॉ होगा और कितनी मुश्किलात से ख़वातीन बच सकती हैं। और यही बात कल मीशा के वकील ने भी की सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा कि बॉस और मुलाजिम का रिश्ता जो है उस सिर्फ उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो शायद बात थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब असातिज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा करवाती हैं स्टूडेंट्स, तो वो तो उसके पास कोई नहीं एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होता। एंड सेकेंडली, आप मीशा शफ़ी का केस सुने बगैर ही मतलब आप ये दुनिया को तासर देना शुरू कर देंगे कि जी वो तो केस जीत ही नहीं रही हैं, अली ज़फ़र केस जीत रहा है। हालांकि ये इतना बड़ा एक मुखालता है कि केस चला ही नहीं है तो अली ज़फ़र जीत कैसे सकता है। अच्छा। और जब तक केस चलेगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इससे डेफेमेशन हुई है? पहले ये बात साबित तो हो जाए कि मीशा सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है, उसके बाद आप ये बात डिसाइड करेंगे ना कि मीशा ने डेफेमेशन की है या नहीं की। एक ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जैसे कि पाकिस्तान की है, उसमें विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो एक ओवरऑल कल्चर है। सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी गरीब ख़ानदान से अगर कोई ताल्लुक़ रखती है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है खातून, अगर वो सेलिब्रिटी भी है। आपने देखा मीशा के केस में विक्टिम ब्लेमिंग जिस तरीके से हुई, और उसमें हुई और हो रही है, और सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो रही, जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी ब्लेम किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये अफवाह उड़ाएगी कि इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है। तो प्रूव करें फिर कि हमें फॉरेन फंडिंग हो रही है। हरासमेंट के केस में सबूत नहीं होता, जज को अपना माइंड अप्लाई करना होता है। वाक़यात सुन के, पूरी चीज़ें सुन के जज को अपना माइंड अप्लाई करके फ़ैसला करना होता है। और ये एक बहुत सेंसिटिव नौइयत के केस होते हैं, और मेरे ख़्याल से कि इसको बहुत एहतियात से और बहुत सेंसिटिविटी के साथ सुनना भी चाहिए और इनके फ़ैसले भी करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा आगे जाके हमने अपनी बच्चियों को क्या सिखाना है। क्या हमने उन्हें ये बताना है कि होती है तुम्हारे साथ हरासमेंट, बस चुप करके बैठ के सहती जाओ, या हमने ये कहना है कि बाहर निकल के मुकाबला करो और हरासर को सज़ा दिलाओ। हमारे मीडिया का रवैया आपने देखा इन 1.5-2 सालों में,
ہماری حکومت کا رویہ آپ نے دیکھا ان 1.5-2 سالوں میں. اگر آپ ایک الیجڈ ہراسر کو تمغہ امتیاز دے رہے ہیں, آپ ان کو پریزیڈینشل ایوارڈ سے نواز رہے ہیں, اور ان کو آپ یونیورسٹی کا نمل یونیورسٹی کا اپنے ایمبیسڈر بنا دیا, تو بتائیں پھر کیا اثر پڑے گا دنیا پہ, اور لوگ پھر کیا اس سے اندازہ لگائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. میرے خیال سے جتنا میشا شفیع ٹرول ہوئی ہیں اور ان کے سپورٹرز ٹرول ہوئے ہیں, پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ٹرولنگ نہیں ہوئی. ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ 2 برس 1.5 برس ہو گئے ابھی تک ہمیں یہ طے کرتے ہوئے کہ کیا ہمارے پاس کسی ایسی خاتون کے لیے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ اس کی درخواست سننی بھی ہے کہ نہیں سننی. اور اتنے طویل عرصے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے. دعا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ مزید نہ لگے, اور جلد سے جلد صرف میشا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر جو خاتون بھی جس پوزیشن کے اندر بھی وہ موجود ہے, کس کلاس سے بھی اس کا تعلق ہے, اگر وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے خلاف ورک پلیس ہراسمنٹ ہوئی ہے تو اس کو فوری انصاف فراہم کیا جا سکے. میں اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کاشف کہ میرے لیے تو بہت امید افزا خبر تھی کہ بینچ نے یہ کیس جو ہے سن لیا ہے اور اب وہ اس پہ فیصلہ کرنے والے ہیں. پاکستان کی پہلے یہ کیس میشا شفیع اور علی ظفر کا تھا, لیکن اب جو یہ لاء بنے گا یہ ہماری تمام خواتین کے لیے لاء بننا ہے. اس سے بالکل قطع نظر کہ یہ میشا شفیع کا کیس ہے, اب ہمیں اس کیس کو اس طرح دیکھنا ہے کہ آگے ہم سب کے کام آنے والا لاء بنے گا, تمام عورتوں کو حفاظت دے گا, تمام بچیوں کو حفاظت دے گا. اور یہ بھول جائیں کہ میشا شفیع اور علی ظفر کا کیس ہے, یہ لاء بننا چاہیے, اس کے بعد دیکھی جائے گی ان کا کیا بنتا ہے. لیکن ابھی فی الحال یہ لاء بننا بہت ضروری ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کو ہمیں براڈن کرنا ہے, اور اس میں وہ تمام چیزوں کو ڈالنا ہے جو کہ ابھی تک اس میں نہیں ہے, تاکہ ہر ایک کو انصاف, اپنی آواز پہنچانے کا موقع تو ملے, اپنی آواز سنانے کا موقع تو ملے. Let's cross our fingers, let's hope for the best.